बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले दो लेक्चर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। आज की जो डिस्कशन है वो भी इसी के ऊपर है और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिट ऑफ क्रीटन। क्रीटन जो हमने पिछले उसका करेक्टर भी डिस्कस किया हमने, फिर समरी में भी उसको डिस्क्राइब किया। तो उसका हमने ये डिस्क्राइब किया था, ये डिस्कस किया था कि वो एक एलियन है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, किसी और सियारे से आया है, जमीन का बाशिंदा नहीं है। तो उसका वहां से आने का मकसद क्या है जमीन के ऊपर, ये क्वेश्चन है हमारा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके आने का मकसद क्या था। एक्चुअल में उसके आने का मकसद ये था कि वो यहाँ पर आकर इस जमीन का जो है वो चार्ज लेना चाहता है। इस जमीन पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी कल्चर, उनका सिविलाइजेशन जो है, सकाफत जो है, वो उसके बारे में स्टडी करना चाहता है। ये उसका इस जमीन पर आने का मकसद था। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड क्रीटन इम्प्रेस जनरल पार्स। क्रीटन ने जनरल पार्स जो है उसको कैसे इंप्रेस किया था। उसको इंप्रेस करने का उसके पास एक ही हल था, उसके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं होती। उसने उनको यूटिलाइज किया था। वो कौन कौन सी थी, उसमें उसने सबसे पहले ये देखा था, हमने जो पिछली डिस्कशन की है समरी में, तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि उसके पास नॉर्मल ह्यूमन जैसी जो है वो पावर्स नहीं है, बल्कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सुपर ह्यूमन बीइंग जिसे हम कह सकते हैं। अब उसके पास वो कौन सी चीजें थी, सबसे पहले वो चीज थी कि उसने जनरल पार्ट जो है उसकी सोच को डिस्क्राइब कर दिया था, उसको बता दिया कि तुम इस वक्त ये सोच रहे हो, तुम अपने प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो। ये उसने मिस्टर जो जनरल पार्ट था उसको बता दिया था। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया था, नेक्स्ट उसने इनविजिबल वॉल जो है, ना दिखाई देने वाली जो एक दीवार है, वो अपने शिप के जो स्पेस शिप था जिस पर वो आया था उसके इर्द गिर्द, जब वो चेकिंग के लिए गए थे उसको चेक करने के लिए, तो उसमें क्या है, तो उसने जो है वो एक दीवार बना दी थी ना दिखाई देने वाली, जिसको वो क्रॉस नहीं कर सके थे। फिर उसने जनरल पार्क को जो है वो ये बताया था कि वो यहाँ पर आया है दुनिया का जो है वो चार्ज लेने। इन तरीकों से जो है वो, इन बातों से उसने जनरल पार्क को जो है वो इंप्रेस किया था क्रीचन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ जनरल पार्क इन द प्ले। जनरल पार्क का जो प्ले है, जनरल पार्क का जो रोल है वो इस प्ले में क्या है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो डिस्कशन में, समरी में सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है कि जनरल पार्ट जो है उसका रोल ये है कि वो सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने दूसरों को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन उसकी ड्यूटी है। जैसे ही वहां पर कीचन आता है, एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, तशवीशनाक सिचुएशन पैदा होती है, सारे लोग जो हैं वो डर जाते हैं। जो मिस्टर स्पेल्डिंग है उनकी फैमिली सारी जो है वो डर जाती है, तो साथ ही वहां पर बुलवा लिया जाता है जनरल पार्क को। ये जो है वो अपना रोल, वो अपनी पूरी फोर्सेस के साथ वहां पर आ जाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी ड्यूटी है वो उसको प्ले करता है, वो उसको निभाता है। आगे है, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसिज स्पेल्डिंग। मिसिज स्पेल्डिंग का जो है वो करेक्टर स्केच हमने ड्रॉ करना है, वो बताना है एक्चुअल में वो क्या है। मिसिज स्पेल्डिंग देखा जाए तो वो एक सिंपल और लविंग लेडी है, क्योंकि मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो एक जर्नलिस्ट है, तो मिसिज स्पेल्डिंग को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको नेशनल या इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं, जो मामला है, उनमें कोई भी वो इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती, उसको इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। इस वजह से वो ऐसी चीजों से बिल्कुल आ रही है, वो ऐसी चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। उसे सिर्फ इंटरेस्ट किस में है,
वो जो उसका बगीचा था उसमें उसको इंटरेस्ट था, और बार बार जॉन को वो कहती थी कि जो है वो उस स्पेस शिप को जो है वो यहां से निकालो, उसने मेरा बगीचा जो है वो फूलों वाला खराब कर दिया है। और वो इस चीज पे बिलीव करती थी, वो रजामंद थी, जॉन और एलन की शादी पे भी रजामंद थी। क्योंकि मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में भी बताया कि मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो थोड़े एरोगेंट हैं, वो वेल रिप्यूटेड लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं। ये चूंकि एक सिंपल लेडी है, तो ये जॉन को जो है वो चाहती है कि जॉन की जो शादी है वो एलन से हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फॉरसी। फॉरसी का मतलब होता है फ्यूचर प्रेडिक्शन, जो हमें दिखाई दे मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि 5000 साल आने वाले जो मुस्तकबिल के हैं उसमें इंसानों की जिंदगी कैसी हो सकती है। तो उसको हम यहां से क्रीटन के करेक्टर से ही जज कर सकते हैं कि इंसानों की जो जिंदगी है वो 5000 साल जो आने वाले साल हैं, मुस्तकबिल के साल हैं, उनमें बिल्कुल ऐसी क्रीटन जैसी हो सकती है। वहां पर जो है वो बेहतर तरीके से, जैसे हम एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर जाते हैं आज की जिंदगी में, और क्रीटन एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर आया है, तो बिल्कुल उसी तरह जो है वो वहां पर हम लोग जो हमारे प्रेडिक्शन है, जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, हम लोग भी बिल्कुल उसी तरह हो जाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू द राइटर जो है वो थॉट है, राइटर के मुताबिक है ये कि 5000 साल जो आने वाले हैं उनमें इंसान भी बिल्कुल इसी तरह मूव कर सकेगा, वो बिल्कुल जिस तरह उसकी एबिलिटीज थी क्रीचन की, इंसान की भी वैसी ही जो एबिलिटीज है हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डैमेजिंग इज वायोलेंस इन लाइफ। वायोलेंस कहा जाता है तशद्दुद को, जुल्म को, कि वायोलेंस जो है वो कैसे हमें बर्बाद कर सकता है, कैसे हमारे लिए खतरा है वो। उसको अगर हमने देखना है तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जैसे झूठ हर बुराई जो है वो उसकी जड़ है, इसी तरह वायोलेंस, तशद्दुद, जुल्म जो है वो हर एक जंग की, हर एक इनकलाब की जो है वो जड़ है। इसमें हमने बताना क्या है कि अगर वायोलेंस होगी कहीं पर, तो कोई भी मुआशरा, कोई भी इलाका, कोई भी मुल्क वो हमेशा जो स्टेबल नहीं रह सकता, वो बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगी वहां पर। फिर ये टेररिज्म को जो है वो प्रोवोक करेगा। फिर आगे क्या हो सकता है कि इंसान जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो क्या होंगे, वो इससे खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, और जो सोसाइटी का सुकून है, जो माशरे का सुकून है, वो सुकून क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज क्रीटन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। कि क्रीटन ने कैसे जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उसकी ताकतें थी वो कैसे उसने जो है वो साबित की थी। तो वो उसने साबित की थी जब क्रीटन ने जनरल पार्स को जो है वो उसकी थॉट बताई थी, उसकी सोच बताई थी। फिर उसने जो एक दीवार जो है वो अपने स्पेस शिप के इर्द गिर्द जो है वो बना दी थी, तो वहां पर वो भी उसने प्रूव किया था अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को। और उसने फिर मिस्टर चिप्स को ये मिस्टर पावर, जनरल पावर जो है वो उसको वो बताया था कि उसके पास जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है, और वो कोई भी उसको हार्म, मींस हार्म का मतलब होता है नुकसान, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उसने ये भी बताया था कि वो हर किस्म की लैंग्वेजेस जो हैं वो जानता है, और किसी भी मुल्क की, किसी भी एरिया की वो लैंग्वेज जो है वो जल्दी से अडॉप्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ क्रीटन स्टडी। क्रीटन की जो स्टडी थी, जो उसकी पढ़ाई थी, जो उसका मुतालिया था, जो उसका विजिट था, वो एक्चुअल में क्या था, उसका थीम क्या है, उसकी समरी क्या है, उसका खलासा क्या है। अब उसका खलासा ये है कि क्रीटन एक्चुअल में जमीन पे रहने वाले जो लोग हैं
उनकी जो स्टडी है वो इस वजह से करना चाहता था ताकि उसे पता चल जाए कि जो ज़मीन के लोग हैं उनकी सिविलाइजेशन, उनकी तहजीब, उनका सकाफत, उनका रहना सहना, उनका लाइफस्टाइल वो कैसा है। वो एक्चुअल में इस वजह से इंटरेस्टेड था ह्यूमन बीइंग, जो जमीन के लोग हैं उनकी सिविलाइजेशन देखने को, पढ़ने को, जांचने को, इस वजह से वो इंटरेस्टेड था। ये हमारा टॉपिक जो है, ये जो हमारे टॉपिक था विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, ये आई होप को आप लोगों को जो है वो अच्छे से इसकी जो है वो समझ आई होगी। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किए थे इसके करेक्टर्स, दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किए थे इसकी समरी जो है, फिर तीसरा जो पार्ट है, जो आज का पार्ट है, इसमें हमने डिस्कस किए हैं इसकी क्वेश्चन आंसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा जो है वो अहम है, वो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।